Hello, Om Namah Shivaya. मैं हूँ शिवांगी शुलता राय चैटर्जी. वेलकम इन माय चैनल शुलताज ओपन विंडो. एरीज ये आपका रीडिंग है. ये है 1 अप्रैल 2024 से लेके 15 अप्रैल 2024 तक की एनर्जी के ऊपर 3 कार्ड का रीडिंग होगा. आपका लव, रिलेशनशिप, करियर, फाइनेंस एंड हेल्थ, ये तीनों दिशाओं को हम लोग थोड़ा फोकस कर लेंगे. बाकी स्पिरिट की मैसेज रहेंगे. तो चलिए देख लेते हैं अप्रैल की फर्स्ट हाफ में एरीज आपके लिए क्या लेके आ रहा है स्पिरिट्स. पेज ऑफ फायर. ओके, देन योर करियर एंड फाइनेंस इज द टावर मोमेंट एंड हेल्थ है 6 ऑफ वाटर. यू नो एरीज, मैं कल से ट्राई कर रही हूँ आपका रिकॉर्डिंग करने. बार बार आई डोंट नो, मतलब इस जगह पे न जाने कितने कार्ड्स आए और गए. कुछ भी करके रीडिंग को हम कंप्लीट नहीं कर पा रहे. आई रियली डोंट नो. तो आज फाइनली मैं बैठी हूँ. आई डोंट नो कितना टाइम लगेगा. पेज ऑफ फायर, लाइक आपके अंदर कुछ बचपना, पैशनेट क्रिएटिविटी, ऐसा कुछ हो सकता है इन योर लव सेक्शन. आपका करियर फाइनेंस में हो सकता है कि स्पिरिट का गाइडेंस है बट स्टिल कुछ ऐसा रुकावट हो सकता है. हेल्थ वाइज यू आर प्रेइंग फॉर सम गुड रीज़न. हो सकता है कि आप प्रे कर रहे हो आपका तबीयत या आपके घर में किसी की तबीयत खराब को लेके, जो कि ग्रांटेड होगा वो दिखा रहा है. स्पिरिट का ब्लेसिंग कार्ड इज़ तपस. जैसे आपको थोड़ा तपस्या का लोग सोचते हैं जप करना, पूजा पाठ. नो, तपस मतलब वॉट एवर यू वॉन्ट, उसी को लेके बार बार मैनिफेस्टेशन, उसी को पाने का चाहत का प्रैक्टिस करना, यही तपस होता है. सो आपके लिए ये कार्ड कैसे फिट बैठेगा ये हम लास्ट में देखेंगे. फिलहाल लेनोर्मैन डेक से और 3 कार्ड लेके रीडिंग को आगे बढ़ाएंगे. अगर आप मेष राशि के जातक है या तो फिर मेष लग्न के जातक है, कहीं पे भी सन मून राइजिंग, कहीं पे भी अगर एरीज एनर्जी आपका है तो आपके एनर्जी यानी आपके एनर्जी के साथ इस रीडिंग का एनर्जी में कुछ ना कुछ ज़रूर आपको कॉमन मिलेगा. द क्लोवर, ओके, एंड देन द गार्डन, ओके, एंड द स्नेक. अच्छा, और 3 कार्ड लेंगे रीडिंग को फाइनल स्टेज तक ले जाने के लिए. अगर आप नए हो ना मेरे चैनल पे, मुझे सुनते हुए आप एंजॉय करते हो, मेरी कंटेंट भी आपको यूज़फुल एंड हेल्पफुल लगते हैं, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए और मेरी कंटेंट को लोगों तक शेयर कीजिए. जितना हो सके शेयर कीजिए और उन लोगों को हेल्प कीजिए इस कंटेंट के माध्यम से. और आप खुद ज़रूर इस वीडियो को लाइक कीजिएगा. Okay, the Queen of Pentacles, then the 5 of Pentacles, and then the Knight of Wands. Okay, काफ़ी कॉम्प्लिकेसी दिख रहा है मुझे. हम शुरू करेंगे आपकी लव एरिया से, लव एंड रिलेशनशिप. ऐसा लग रहा है जैसे आपकी जो काम की जगह है वहाँ पे और घर में, दोनों जगह पे आप डिफरेंटली एक्ट करते हो. क्यों मैं बता रही हूँ, जैसे कामकाज की जगह पे आप एक ऐसे करेक्टर हो जिनके ऊपर बहुत सारे लोग डिपेंडेंट हैं. बहुत सारे लोग उनको मतलब आपको मान के, आपकी बातें सुन के, एक जैसे एक प्रोजेक्ट पकड़ लो कि एक प्रोजेक्ट का आप मैनेजर हो और आपके अंडर में 10-12 पर्सन काम कर रहे हैं. एवरीबडी इज़ लिसनिंग टू यू. आप ही के अकॉर्डिंग काम हो रहा है एंड यू आर गेटिंग सक्सेस. ऐसा एक है आपकी कामकाज की जगह पे. वहाँ पे बचपना दिखाने की कोई जगह नहीं है. बट आपके घर में ऐसा लग रहा है कि यू हैव बिन रूल्ड बाय योर पार्टनर. अगर आप मेल हो तो आपका जो फीमेल पार्टनर है, यानी फेमिनाइन एनर्जी, जो आपकी वाइफ या गर्लफ्रेंड या लिविंग पार्टनर है, या अगर आप लड़की हो तो आपका जो पार्टनर है मेल, तो उनसे वैसे घर में आपका जैसे उतना चलता नहीं है जितना आपके काम काज के एरिया में यानी ऑफिस प्रीमाइसेस में आपका चलता है. आई एम सॉरी फॉर द आउटवर्ड साउंड्स. बाहर इतनी ज़्यादा साउंड हो रहा है. मैं बार बार वीडियो को स्टॉप कर करके कट कर करके कर रही हूँ, बट आई एम रियली सॉरी. तो मेरे ख्याल से घर में आपकी पत्नी की या आपके पति की चलती है
और बट ऑफिस में आपकी चलती है। रिश्ते के बारे में देखें तो इफ़ यू आर डोमिनेटेड, अगर आप घर में डोमिनेटेड हो तो आपके ऑफिस में आप डोमिनेशन को या डोमिनेटिंग कैरेक्टर में हो, लाइक यू डोमिनेट अदर्स, बट वो आपके लिए गुड लक है क्योंकि आपके जूनियर लोग आपको सुन के चलते हैं और सीनियर लोग भी आपको बहुत बहुत ही लाइक करते हैं, जिसके कारण ये एक बहुत सुंदर गिव एंड टेक मतलब राउंड घूमता है। लाइक आप जिस डोमिनेटिंग एनर्जी को ड्रेन आउट करते हो ऑफिस में, फिर घर में आपको आप डोमिनेटेड होते हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं होता, एवरीथिंग इज़ इन बैलेंस। ठीक है। करियर फाइनेंस, देखो यहाँ पे मैंने करियर और रिलेशन दोनों का दिख रहा है तो बोल दिया। करियर में यहाँ पे है एक टावर मोमेंट, कार्ड नंबर 16, 6 + 1 = 7। देखो टावर मोमेंट का मतलब हो सकता है कि आप कोई ऐसा काम में थे या ऐसा एक प्रोजेक्ट आप सोचे थे कि मे बी यू विल बी सिलेक्टेड फॉर दिस प्रोजेक्ट, फाइनली शायद आपको नहीं दिया जाएगा और इसको लेके शायद इनिशियली आपको लगेगा टावर मोमेंट अनुभव होगा। टावर मोमेंट का मतलब जैसे आपके सोच के मुताबिक, आपके एक्सपेक्टेशन के मुताबिक नहीं हुआ, इसको लेके आपका मन बहुत दुखी हो जाएगा। बट फाइनली आपको समझ में आएगा कि उस प्रोजेक्ट में अगर आपको भेजा जाता तो शायद आपके अनुपस्थिति में आपके घर में कुछ बुरा हो सकता था, या तो आपकी बनी बनाई जो गार्डन है, देखो द गार्डन जो बनी बनाई यानी आपका इंसान का गार्डन कौन सा होता है, या तो उनकी क्रिएटिव एरिया होता है या तो उनकी घर भी एक क्रिएटिव ही है। घर का एक एक कोना हम लोग अपने सपनों के मुताबिक सजाते हैं, सो दैट ऑल्सो कैन बी अ गार्डन। तो वहाँ पे कुछ तो ऐसा प्रॉब्लम हो सकता है, आपके बच्चे और आपके पार्टनर या आपके बच्चे में कोई प्रॉब्लम हो गया, सडनली घर में कुछ आपद आया जिसके कारण आप तब ना जाके भगवान को बोलोगे थैंक गॉड, अगर वो प्रोजेक्ट के चलते मैं बाहर चला जाता या बाहर चली जाती तो ऐसी एक मेस सिचुएशन पे मेरा रहना नहीं होता और बहुत प्रॉब्लम हो जाता। तो आप आज जिस चीज़ को नेगेटिवली आप डिस्क्राइब कर रहे हो या आप दुखी हो रहे हो, उसी के आज कल या परसों, उसी को अप्रैल मंथ में आप ब्लेसिंग समझोगे। आपका हेल्थ में है 6 ऑफ वाटर। देखो 6 ऑफ वाटर में क्या होता है ना, जैसे हमको कुछ दुख होता है, जैसे कि यहाँ पे प्रोजेक्ट आपके हाथ से चला गया, सो आप दुखी हो गए, यू स्टार्टेड प्रेइंग कि भगवान मुझे अच्छा सा कुछ मिल जाए, मेरे साथ भी अच्छा कुछ हो जाए ऐसे। और जैसे आप ये प्रेयर करते रहते हो ना, यू गॉट एन इंट्यूशन। देखो यू गॉट एन इंट्यूशन, जैसे आपकी जो स्पिरिचुअल इंट्यूशन है ना, वो आपको बता रहा है डोंट वरी, जो भी हो रहा है ना सबके भलाई के लिए हो रहा है, आने वाले टाइम के लिए हो रहा है। सो अभी का दर्द को तुम इतना बड़ा इशू मत बनाओ, वेट एंड वॉच, कमिंग फ्यूचर में कुछ तो तेरे लिए वेट कर रहा है जिसके लिए तू तैयार हो जा। एंड लुक, कमिंग फ्यूचर में नाइट ऑफ वॉन्ड्स एनर्जी, लाइक ऐसा कुछ आने वाला है जिसके लिए आपको जैसे घोड़े में सवार होके फटाफट से एक्शन लेना पड़ेगा। तो ऐसा कुछ प्रॉब्लम्स हो सकता है जिसके कारण अगर आप बाहर चले जाते तो आप ये एक्शन नहीं ले पाते, तो हो सकता है कि आपका पूरा फैमिली को बहुत कुछ सफ़र करना पड़ता। बट नाउ इट विल नॉट हैपन, आपका बहुत अच्छा होगा। और आपका हेल्थ में अगर होता है ना, जब हम लोग डिप्रेस्ड हो जाते हैं ना, तो ऐवे ही हम लोग को सर दर्द होने लगता है, तबीयत ख़राब होने लगता है, पेट में गुरगुर होने लगता है, वो सब आप ओवरकम कर लोगे। मेरे ख्याल से आपको अप्रैल की फर्स्ट मतलब 10 डेज़ के अंदर समझ में आ जाएगा कि क्यों आप उस प्रोजेक्ट में नहीं हो, और अगर आप प्रोजेक्ट से बाहर होके घर में या ऐसे घर के लोगों के साथ हो तो भी क्यों हो, ये आपको समझ में आ जाएगा। सो यहाँ पे जो तपस है ना, तो तपस मेरे ख्याल से आपको स्पिरिट का कहना है आप इंट्यूशनल प्रैक्टिस करें, सो दैट आपका इंट्यूशन और स्ट्रॉन्ग हो जाए। आपको पहले से पीछे का जो होने वाला है या जो आने वाला है उसका मैसेज आपको पीछे यानी पहले ही पता चल जाए, सो दैट आपको ये जो कभी दुख होना, कभी एक्सपेक्टेशन को रुइन हो जाते देखना, ये सब
दिमाग में ना आए और आपकी तबीयत भी ख़राब ना हो, क्योंकि देखो वही होगा जो मंजूर खुदा होगा, राइट। क्योंकि आपको नहीं पता था ना कि 10 दिन बाद आपके फैमिली में ऐसा कुछ मेडिकल या ऐसा कुछ इमरजेंसी आएंगे जिसके कारण आपको घर में प्रेजेंट रहना ज़रूरी हो जाएगा। आपको नहीं पता, बट यूनिवर्स को पता है कि ऐसा हो सकता है आपके घर में, एंड सो आपको वहाँ पे नहीं भेज के आपको घर में रखा। सो यही इंट्यूशन के साथ अगर आप अलाइन होना चाहे, इस सुपर कॉन्शियसनेस के साथ अगर आप अलाइन होना चाहे, तो आपको उसका एक्सरसाइज, आपको उसी का तपस करना पड़ेगा, यानी प्रैक्टिस करना पड़ेगा। सो स्पिरिट का भी यही कह रहा है कि आप थोड़ा मेडिटेशन करो थर्ड आई चक्रा पे। थर्ड आई चक्रा इज़ द चक्रा जो इंट्यूशन को हमारा और बढ़ाते हैं। सो उसमें अगर आप कंसंट्रेट करके मेडिटेशन करोगे तो आपका इंट्यूशन भी बढ़ेगा और आपका कंसंट्रेशन, आपका फोकस के साथ साथ आपको भी समझ में आएगा क्या होने वाला है। ठीक है, इट्स अ ग्रेट लेसन, मैं यही कहूँगी। एरीज आपके लिए एक बहुत बड़ा लेसन है। चलिए इसी बात पे इस रीडिंग को यहीं ख़त्म करते हैं, फिर मिलेंगे बहुत जल्दी बहुत इंटरेस्टिंग वीडियोस के साथ। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय का जाप करें। थैंक यू सो मच, बाय बाय।